In last session, we were discussing about range and domain of the algebraic functions देख रहे थे। यहाँ पे आपको रेंज एंड डोमेन ऑफ 1/1 माइनस एक्स को निकालना। तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका एफ एक्स है। ये कैसा फंक्शन है सौमेन? दिस विल बी योर रैशनल फंक्शन। आज इट इज अ रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन की सिंपल सी कंडीशन है क्लास, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। ताने बेटा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने जीरो रखा, तो एक्स स्क्वायर विल बी 1, एक्स विल बी प्लस माइनस 1। तो डोमेन क्या हो गई बेटा इसकी? डोमेन हो गई ऑल आर एक्सेप्ट 1 और -1। डोमेन हो गई ऑल आर एक्सेप्ट 1 और -1। और अब आपको क्या निकालना है? रेंज निकालना। रेंज के लिए y क्या हो गया? 1/1 माइनस एक्स। रेंज निकालने के लिए आपने y लिया, y है 1/1 माइनस एक्स। अब y जो है यहाँ से, अब आप ऐसे शिफ्ट करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/y, 1 माइनस 1/y एक्स स्क्वायर, y माइनस y माइनस 1/y एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू y माइनस 1/y। ठीक। अब इसकी डोमेन के लिए क्या करेंगे? इसकी रेंज के लिए सॉरी, रेंज क्या हो जाएगी इसकी? रेंज के लिए y माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। और आई टोल्ड यू इसके लिए वो वेवी कर्व मेथड था। आप यहाँ लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ताने बेटा यहाँ आपका y हो जाएगा 0 और y आ जाएगा 1। अब इंटरवल्स पे चेक करो, 1 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू के 2, 2 माइनस 1/2, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ ये वैल्यू पॉजिटिव। 0 से छोटा वैल्यू -1 डाल, -2/-1 नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव। तो रेंज क्या हो गई? रेंज ऑफ एफ एक्स हो जाएगा डोमेन ऑफ जी वाई, डोमेन ऑफ जी वाई, एंड दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और 1 क्या रहेगा? क्लोज में रहेगा, इन्फिनिटी ओपन में रहेगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्लियर हुआ? हाँ जी बच्चे, राइट एवरीवन? फटाफट से कॉपी कर लो जल्दी से। देखो अगली चीज आती है आपके पास y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25। हम लोग क्या निकालना है? हमें चाहिए इसकी डोमेन एंड रेंज चाहिए। हमें चाहिए क्या? डोमेन एंड रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25। एक्स स्क्वायर माइनस 25 के लिए क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 25 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके लिए भी क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 25 को 0 रखा, एक्स की वैल्यू +5, एक्स की वैल्यू -5, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, -5 5, राइट? आ गया। 5 से बड़ी वैल्यू डालो 6, 36 माइनस 25 वैलिड है। 4 डाल दो, 4 माइनस 25 -9 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 25 -9, -9 लेस देन 0 वैलिड नहीं करेगा, ये चीज वैलिड करेगी। तो रेंज के अब डोमेन क्या हो गई हमारे पास? जहाँ पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ठीक। अब रेंज के लिए क्या करना है? रेंज के लिए y जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 25 ऐसे। तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 25, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 25। एक्स स्क्वायर क्या आ गया? वाई स्क्वायर प्लस 25।
हाँ ये इंक्लूड है, सॉरी मैंने लिखना रह गया, ये हमारे इंक्लूड होंगे। देखो अगली चीज एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 25, एक्स स्क्वायर क्या हो गया वाई स्क्वायर प्लस 25, एक्स हो गया अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 25। अब डोमेन ऑफ, आप अगर बात करेंगे बेटा देव, डोमेन ऑफ जी ऑफ वाई क्या है, आप कोई भी रियल नंबर डालो, you will go for any real number, y square plus 25 is always positive। domain of g of y क्या हो जाएगा, जीरो से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और रेंज के लिए, आप रेंज के लिए ध्यान देना, ये वाई स्क्वायर है, ये क्या है बेटा जी, आने बच्चे ये वाई स्क्वायर है, क्या है बच्चों, ये है वाई स्क्वायर। अब जब वाई स्क्वायर की बात आप कर रहे हो तो वाई स्क्वायर क्या रहेगा, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी जीरो भी नहीं आंसर आएगा इसका, जीरो से इंफिनिटी। कैसे इंटरवल्स हैं बेटा जी, ओपन इंटरवल। कैसे इंटरवल है बेटा, व्हाट काइंड ऑफ इंटरवल दे आर, ओपन इंटरवल, दे हैव जीरो से इंफिनिटी इसकी रेंज होगी। क्लियर, जीरो नहीं ले सकते बाबू, जीरो आंसर आएगा ही नहीं कभी। अब वैसे जीरो आ सकता है, अगर y 5 x 5 है तो जीरो आंसर हो सकता है, तो ये वाला ओपन में चला जाएगा, जीरो क्लोज्ड में, जो मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा गलती है। ठीक, अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, आप मुझे करके बताइए, आप मुझे करके दिखाओ, डोमेन एंड रेंज ऑफ रूट में 9 माइनस एक्स। सब बच्चे करेंगे इसे, आ जाओ, आइए लेट अस सी, डोमेन एंड रेंज ऑफ रूट 9 माइनस एक्स। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, किस प्रोसेस के लिए, डोमेन के। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या करोगे, जीरो रखोगे, एक्स की वैल्यू प्लस 3, एक्स की वैल्यू माइनस 3। आपने बेटा जी नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, जैसे आप इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, माइनस इन प्लस इन्फिनिटी का क्या हो जाएगा, -3 + 3, 3 से बड़ी वैल्यू है 4, आप यहाँ डालिए 9 माइनस 6 इन कॉमन, इट विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे आंसर क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पे आंसर पॉजिटिव है, यहाँ पे आंसर नेगेटिव। तो डोमेन क्या हो गई, तो आपकी डोमेन जो है वो हो जाएगी -3 से 3 इन क्लोज इंटरवल। ठीक, रेंज के लिए क्या करोगे, रेंज के लिए आपने बाय अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा जी आप यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे आप करेंगे स्क्वायरिंग, वाई स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है 9 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्या होगा अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स इज अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब डोमेन ऑफ, डोमेन ऑफ जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई की डोमेन भी तो सेम ही बनेगी, जब एक्सप्रेशन ही तो चेंज है, वेरिएबल की वैल्यू ही तो चेंज हुई है बेटा, पर रहेगी तो कंडीशन सेम ही। उस कंडीशन को सॉल्व करते हैं, -3 से 3, डोमेन ऑफ जी ऑफ वाई क्या -3 से 3, रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ एफ एक्स होगा 0 से 3, क्या आंसर आएगा, 0 से 3 विल बी दी आंसर। राइट, अगली चीज आइए, एक और क्वेश्चन देते हैं आपको करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारी जगह पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है आपके पास, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर, सॉरी न्यूमरेटर में एक्स है, न्यूमरेटर में एक्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, अरे भाई क्या करता हूँ मैं, दोबारा से ये हटाना पड़ेगा इसे,
एक्स स्क्वायर, ये तो रेंज थी। अरे क्या चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ एक्स, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन के लिए आपको पता है डिनोमिनेटर बस इक्वल टू जीरो रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स स्क्वायर माइनस वन कभी भी किसी भी देश में नहीं आता। एक्स स्क्वायर माइनस वन नहीं आ रहा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वन नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस वन नहीं तो ऑल रियल वैल्यूज पे ट्रू, एक्स स्क्वायर माइनस वन नेवर पॉसिबल, दिस इज नेवर पॉसिबल। तो रेंज क्या, सॉरी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी ऑल रियल वैल्यूज, दैट इज माइनस इंफिनिटी से प्लस, देव बाबू माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, कोई भी वैल्यू डाल रहे थे आंसर ट्रू रहेगा। अब रेंज के लिए करना है, रेंज के लिए y x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या, हमें x को निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। हमें क्या निकालना है, x इन टर्म्स ऑफ y, y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई जीरो। अब इस जगह पे आप x को अलग कर ही नहीं पाओगे, पर अगर आप ध्यान दीजिए तो ये x की कैसी इक्वेशन बन गई है, ये x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें से x की वैल्यू का फॉर्मूला होता था माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। माइनस बी मतलब ए क्या है, ए इज वाई, बी इज माइनस वन, सी इज वाई, माइनस माइनस प्लस वन प्लस माइनस बी स्क्वायर वन माइनस फोर वाई स्क्वायर अपॉन टू वाई, राइट। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, जो पिछला क्वेश्चन रूट का निकाला था उसमें जो रेंज ऑफ जी ऑफ आई थी माइनस थ्री से थ्री थी, देव हमने उसे सबसेट ऑल्टर किया था क्योंकि वाई स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आता। बट इस क्वेश्चन में ये आउटपुट की वजह से जनरेट हुआ है, ओरिजिनली नहीं था। तो इस क्वेश्चन में जो डोमेन ऑफ जी ऑफ आई होगी एज इट इज रेंज ऑफ एफ एक्स होगी, मतलब इसमें नेगेटिव वैल्यूज काउंट हो जाएंगी। तो हम लोग निकालते हैं यहाँ पे डोमेन ऑफ जी ऑफ आई, डोमेन ऑफ जी ऑफ आई निकालेंगे तान्या। उसके लिए बेटा वन माइनस फोर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए एंड वाई शुड नेवर बी इक्वल टू जीरो। आप सारे इस बात से एग्री करते हैं, पक्की बात, हाँ जी, यस। देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, वन माइनस वन माइनस फोर वाई स्क्वायर को आप जीरो रखिए, वन माइनस टू वाई, वन प्लस टू वाई जीरो, नंबर लाइन प्लॉट करी, वैल्यू क्या आ गई यहाँ से माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय टू, ये आ गया माइनस इन्फिनिटी, ये बेटा प्लस इन्फिनिटी। वन बाय टू से बड़ी वैल्यू डालो, टू डाल लो, वन वन बाय टू से वन ही डाल दो बेशक, वन माइनस फोर आंसर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो डोमेन क्या हो गई, तो आपके पास आया डोमेन ऑफ जी वाई। तो जी वाई की डोमेन है बेटा वो माइनस वन बाय टू से प्लस वन बाय टू है, एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि जीरो क्लियरली बोला है हो ही नहीं सकता क्योंकि वरना डिनोमिनेटर आपका जीरो हो जाएगा। आई होप आई मेक माय पॉइंट क्लियर, हाँ जी, यहाँ पे क्लियर हुआ सबको, यस। दोनों क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, मैं थोड़ा ठीक है, राइट, लिख लीजिए सारे बच्चे। डोमेन ऑफ
डोमेन ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स। वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान देंगे। हमें क्या कह रहा है, हमें एल्जेब्रिक के साथ साथ मॉडुलस फंक्शन भी उसने हमें कौन सा फंक्शन पूछ लिया, मॉडुलस फंक्शन पूछ लिया। अब हमें डोमेन ऑफ दिस चाहिए। तो डोमेन के लिए बहुत सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए और रूट में है तो अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि x प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। अब थोड़ा अपने पास साइड में रफ वर्क में बात समझो। मॉडुलस ऑफ एक्स जो है, लिसन केयरफुली, मॉडुलस ऑफ एक्स जो है वो कैसे वर्क करता है। मॉडुलस ऑफ एक्स कहता है इफ माय वैल्यू इज नेगेटिव मल्टीप्लाई मी बाय -1 व्हेन आई एम पॉजिटिव रिटर्न एज इट इज। मतलब आपने f ऑफ -4 डाला, मॉडुलस में -4 पुट करा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। पर वो 4 आया क्या, -4 को देव -1 से मल्टीप्लाई कर, इट विल बी माइनस ऑफ x if x will be less than 0 और आंसर इज x, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x if x is greater than 0। और यहाँ तो इक्वल टू का केस लेना नहीं है, ये हो गया। दिस विल बी x minus x if x is less than 0 which is equal to 0, not possible, ये हो नहीं सकता। और x plus x if x is greater than 0, तो डोमेन क्या हो गई, तो डोमेन आ गई, जीरो भी नहीं लेंगे, जीरो से इन्फिनिटी। डोमेन क्या जनरेट हुई, जीरो से इन्फिनिटी। जीरो इंक्लूडेड नहीं है कि अगर डिनोमिनेटर में अपने जीरो डाला तो जीरो आ जाएगा, जीरो आने पर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जीरो इंक्लूडेड नहीं है बेटा जी, आंसर क्या है, जीरो से इन्फिनिटी। हाँ हाँ, आप बेशक अब देखो, अब आप वैल्यू चेक भी प्रोसेस देखिएगा। वैल्यू चेक प्रोसेस क्या है, आप डालो -4, एफ ऑफ -4 निकालने की कोशिश करो। 1 बाय -4 माइनस माइनस +4, डिनोमिनेटर जीरो हो गया, पॉसिबल नहीं है। अब 2 डालो, 3 डालो, 7 डालो, कुछ भी डालो, वहां पे वो वैलिडेट कर रहा है। ठीक, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है हमारे पास, आइए ध्यान देते हैं। कह रहा है डोमेन एंड डोमेन ऑफ fx is equals to 1 by √x minus modulus of x, x minus modulus of x। तो देखिए how it will be operated as x minus of minus x if x will be less than 0, this will be 2x, this will be 2x। ठीक, पर x का आंसर क्या आएगा, आपने डालो -4, this will be 2x if x is less than 0, so x minus mod of x will be less than 0 for x less than 0, right। बात सुनना ध्यान से, यहाँ पे मेरी क्या है, x माइनस मॉडुलस ऑफ x खोला -x if x is less than 0। फॉर एग्जाम्पल यू हैव पुट द वैल्यू -3, यहाँ पे बेटा -3 माइनस मॉडुलस का आंसर 3, -3 दिस विल बी आंसर विल बी 2x if x is less than 0, so x minus mod of x less than 0 ही आएगा for x less than 0। तो ये 2x क्या है, ये 2x की वैल्यू कोई पॉजिटिव थोड़ा आनी है, नेगेटिव तो आएगी। तो नेगेटिव वैल्यू क्या इंक्लूड करेंगे आप आंसर में, नहीं करेंगे, तो डोमेन में ये वैल्यू पॉजिटिव नहीं हुई। हाँ, x माइनस ऑफ -x, मॉडुलस ऑफ x कैसे वर्क करता है बेटा सौम्य, -x if x will be less than 0, x if x is greater than or equal to 0। मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन तो यही है बेटा जी, तो माइनस ऑफ x करना है और x क्या है, नेगेटिव, तो ये वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव आएगी देव। भाई रूट के अंदर नेगेटिव होता है कभी नहीं होता। और x
ग्रेटर देन 0, x माइनस x माइनस mod of x is equals to x minus x 0. So not possible किसके लिए? For domain. Not possible for domain. So function is not defined on R. Function is not defined for R. Is not defined for right. Let us brief this question again. F of x under root x minus modulus of x. अब modulus of x की basic definition समझो. Answer is minus x if x is less than 0. ठीक, आपने x less than 0 लिया, ये वाला फंक्शन जो है वो आपका क्या बन गया? x माइनस माइनस ऑफ x. दिस विल बी 2x if x is less than 0. जब 2x आया है बच्चे तो लेस देन 0 है ना, क्या है बेटा नंदनी? लेस देन 0. 0 लेस देन है देव, 2x की वैल्यू क्या होगी राजे? नेगेटिव होगी. पेपर करते वक्त कंफ्यूजन हो जाए, डाल के देख लो f ऑफ -3 माइनस मॉडुलस ऑफ -3 रूट में -6 भाई सब पॉसिबल नहीं होता, ये बात मेरे बेटे को भी पता है. इफ x इज लेस देन 0, x माइनस मॉड ऑफ x नेवर बी पॉसिबल, तो ये तो काउंट ही नहीं करेंगे डोमेन में. पॉजिटिव के लिए गए, x माइनस एक्स क्या हो गया? 0 भाई से फिर काउंटिंग में नहीं लेनी, 0 काउंटिंग में नहीं लेनी, तो फंक्शन 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता. therefore फंक्शन इज नॉट डिफाइंड ऑन ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x. ठीक है, पॉइंट क्लियर? आई बात समझ में? क्लियर. एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे. A very wonderful question. Domain of under root 1 minus modulus of x 2 minus modulus of x. Domain of root 1 minus modulus of x 2 minus modulus of x. अब मॉडुलस जो है बेटा वो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज पिक करता है. मॉडुलस एक साथ और देखना, मॉडुलस इज इन द न्यूमरेटर, मॉडुलस इन द डिनोमिनेटर. और चाहे कोई भी वैल्यू डालो मॉडुलस की एक ही वैल्यू आएगी. ऐसा तो है नहीं कि न्यूमरेटर में -3 डाल दोगे डिनोमिनेटर में -5 डाल दोगे, ऐसा संभव कार्य नहीं है. तो ये मॉडुलस में है, यानी बच्चा रूट में है, मॉडुलस 7. तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? इसकी डोमेन चाहिए. अब बात सुनना, ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों एंड से है. तो दोनों एंड से है x तो काइंड ऑफ होमोजेनियस है. तो हम इसमें काम करते हैं, मॉडुलस ऑफ x को बाद में डील करेंगे, थोड़ी देर के लिए मॉडुलस ऑफ x को y ले लेते हैं. तो हमारा फंक्शन क्या बन गया? 1 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस एक्स. अब फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड, फंक्शन टू बी डिफाइंड बेटा जी 1 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस वाई क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड 2 माइनस वाई, ये चीज ऐसे रहनी चाहिए. बात मान रहे हो? तो इसके लिए हम क्या करते थे? इसके लिए हम नंबर लाइन बनाते थे. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? नंबर लाइन बनाते हैं. नंबर लाइन बनाएंगे तो बेटा y की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2. अब फंक्शन डिफाइन कहाँ है? 2 से बड़ी वैल्यू डालो, 1 माइनस 3 2 माइनस 3, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव, ये डिफाइंड है. 1.5 डालिए आप यहाँ पे, 1.5 माइनस 1 माइनस 0.5, 2 माइनस 1.5 पॉजिटिव, नॉट वैलिड. नेगेटिव वैल्यू डाल दो, -0 डाल दो बेशक, 2 माइनस 0 1 माइनस 0 डिफाइंड. नंदनी पुत्र माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी 4 y के लिए, y के लिए आ गया, विच इम्प्लाइज टू, यहां से समझिएगा सारे बच्चे, y जो है y विल बी लेस देन इक्वल टू 1 और y क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 2.
y जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और y ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। y क्या है बेटा जी, y के लिए मॉडुलस ऑफ x जो है वो लेस देन 1 आना चाहिए, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन, मॉडुलस ऑफ x क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 2, -2 से बड़ी वैल्यू -3, -3 का मॉडुलस +3, मॉडुलस के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं ना, और इस तरीके से अब फिर से वही 0 रखा, x की वैल्यू क्या आएगी +1, x की वैल्यू -1, -x2 तो आया तो x हो गया -2, x हो गया 2, मॉडुलस में आंसर क्या इक्वालिटी कर रहे हैं, क्या सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इक्वालिटी किस पर्पस के लिए, फॉर नंबर लाइन के लिए, इक्वालिटी फॉर द पर्पस ऑफ नंबर लाइन, x को रखा 1, मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू +1 भी हो सकती है -1 भी, -2 भी हो सकती है +2 भी, पॉइंट क्लियर हुआ सबको, इक्वालिटी रखी है हमने, क्या रखी है, इक्वालिटी, इक्वालिटी रखने पर क्या हुआ, मॉड ऑफ x +1 भी मॉड ऑफ x को आपने जब +1 रखा, मॉड ऑफ x को +2 रखा, x की वैल्यू +1, x की वैल्यू -1, -2 +2, मेरी बात ध्यान से सुनिए, नंबर लाइन प्लॉट कर दो, -∞ +∞, -2 -1 1, बेटा जी 2 से बड़ी वैल्यू डालो, 2 से बड़ी वैल्यू क्या है 3, 2 से बड़ी वैल्यू क्या है 3, अब 3 आप कहाँ डालना चाहते हो, यहाँ डाल दो, 1 -3 -2, 2 -3 -1, ये पूरी टर्म क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, इंटरवल ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ऑल्टरनेट ट्रू और फॉल्स जाते हैं जब लीनियर फंक्शंस हो, मतलब कि पावर वेरिएबल की 1 डाल के देखो, 1.5 डालो, 1 - 1.5 -3 डालो, 1 -3 2 -3 पॉजिटिव, 2 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव, -2 से -1 में डाल लो वैल्यू, आंसर क्या आएगा, वैलिड कर जाएगा, माइनस नहीं करेगा, -1 से 1 के बीच में 1.5 डाल लो, या 0 डाल लीजिए, 1 - 0 2 - 0 डिफाइंड है, तो फंक्शन की फाइनल कॉल ऑफ डोमेन क्या बन गई, फंक्शन की फाइनल कॉल ऑफ डोमेन है -∞ से -2, 2 इज इन द ओपन इंटरवल, यूनियन क्लोज इंटरवल में -1 से 1, यूनियन 2 इज इन द अगेन ओपन इंटरवल टू द इंफिनिटी इन द ओपन इंटरवल। तान्या, नंदनी, सौमिल, देव, सबको क्लियर हुआ, यस चैंपियंस, आया समझ में, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, चांसेस कम होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, और अगर आ जाएं तो बच्चों से सॉल्व भी नहीं होते, क्लियर हुआ सबको, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, डोमेन ऑफ 1/√, में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कौन सा फंक्शन है बेटा जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट विल बी योर, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक, तो अब आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को y ले लो, तो y² -y - 6 आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, इक्वल टू 0 बनी चाहिए, क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, इक्वालिटी बनाइए, y² -y - 6 को 0 रखेंगे, y की वैल्यू 3 -2, y की वैल्यू -2 और 3 +∞ -∞, अब 0 डालो, 0 0 -6 नॉट वैलिड, ट्रू ट्रू, तो y क्या होना चाहिए, y शुड बी ग्रेटर देन 3 और y शुड बी लेस देन -2, ये कंडीशन आनी चाहिए, यहां से क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होना चाहिए, अगर आपने 3.1 डाला तो आंसर क्या आएगा 3, 3 नहीं चाहिए, 3.9 डाला तो भी आंसर क्या आएगा 3, तो भी 3 नहीं चाहिए, तो x क्या होना चाहिए,
x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी। -2 से छोटा होना चाहिए। -2.1 डालिए, आंसर आएगा -3। -2.5 डालिए, आंसर आएगा -3। तो आप लीजिए यहां से -2 इन ओपन इंटरवल टू लेस देन, सॉरी, -∞ टू -2। -2 से छोटा लेना है ना, -2 से छोटा लेने का पॉइंट क्या हो गया, -2.1। -2.1 आंसर क्या आएगा, -3। और -3 क्या है, -3 लेस देन -2 है। तो आपका डोमेन क्या हो गया, आपकी जो डोमेन बनी बेटा जी -∞ से -2, ओपन इंटरवल में यूनियन 4 इन क्लोज इंटरवल कॉमा इंफिनिटी। तान्या क्लियर हुआ आपको, हाँ जी, राइट, क्लियर। ठीक है, आगे अच्छे समझ में सबको क्लियर है।